न्यूज ब्रीफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। सेना की 16वीं कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल नवीन सचदेवा ने राजौरी में सेना, पुलिस और आम लोगों के बीच में आपसी तालमेल की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि पुंछ और राजौरी में ये तालमेल हमेशा ही देखने को मिलता है, जो बेहद सराहना योग्य है। लेफ्टिनेंट जनरल नवीन सचदेवा ने आज राजौरी का दौरा कर वहां सेना और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के अलावा आम लोगों के साथ मुलाकात की और बताया कि पिछले करीब 1 साल में राजौरी में हालात में बेहद सुधार हुआ है और ये इसी तालमेल का नतीजा है। उन्होंने बताया कि राजौरी में ऊंचाई वाले इलाकों में पोस्ट बनाई गई है, जहां पर सेना और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप अपने फर्ज को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। सेना और पुलिस, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सब मिलकर यहाँ पर कामयाबी के दर्जे पर चल रहे हैं। सबका एक ही विचार है कि यहाँ पर अमन होना चाहिए एंड सब कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं। पुंछ राजौरी में ये हमेशा रहा है और ये आज भी बरकरार है। इसको देखकर मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन और प्रसन्नता होती है। और जो आप लोग बता रहे हैं ये आपसे सुनने से मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इस इलाके में टेररिज्म तकरीबन खत्म कर दिया गया है। यहाँ पर अमन है। बचा हुआ जो भी टेररिज्म का अंदेशा है वो सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार से जो मदद दी जा रही है उसकी वजह से है। नहीं तो यहाँ पर निस्संदेह ये बात है कि हम पुलिस, एक्स सर्विसमैन और सबसे आगे बढ़कर अवाम के सदस्य यहाँ पर सिर्फ अमन चाहते हैं और भविष्य की तरफ देखना चाहते हैं। दूसरा, आप लोगों से सुन के जब मैं आप लोगों के साथ चर्चा करता हूं या बातचीत करता हूं, तो जब आप लोग मुझे और मेरे फॉर्मेशन कमांडर्स को बता रहे हैं कि पिछले 8 से 12 माह में यहां पर परिवर्तन आया है और सिक्योरिटी फोर्सेस का आपस में मेल मिलाप और जिस प्रकार से सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस इलाके पर प्रभाव किया है वो उसको देखकर बहुत प्रसन्नता होती है। आप लोग खुद जो मुझे बता रहे हैं कि लगभग 200 से 300% सिक्योरिटी फोर्सेस की ऑपरेशंस में, टेम्पो में बढ़ात हुई है। अपर रीचेस ऑफ माउंटेन्स यानी पहाड़ी के ऊंचे वाले इलाके में नई पोस्ट्स को इख्तियार किया गया है और वहां पर आर्मी और एसओजी मिलकर इलाके पर प्रभाव डाल रहे हैं, यहां पर शांति बनी रहे इसके लिए। रात में सिक्योरिटी फोर्सेस की हरकत कितनी हद तक बढ़ चुकी है आप लोग खुद देख रहे हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसमें हेलीकॉप्टर्स, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, तरह तरह के सेंसर्स, हर तरीके से पूरा प्रयास जारी है कि यहाँ पर अमन बना रहे। 16 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल नवीन सचदेवा ने आज राजौरी का दौरा किया, जहां उन्होंने आज सिविल इंतज़ामिया, पुलिस इंतज़ामिया और सिविल सोसाइटी के मेंबरान के साथ एक अहम मीटिंग की है, जिसमें उन्होंने बड़े दावे किए। उन्होंने का कहना था कि लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर शहरी आबादी तक हालात बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुके हैं और आवाम के ताउन के साथ ही खिता के अंदर से मिलिटेंसी का खात्मा किया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि खिता के दूर दराज पहाड़ी इलाकों में पुलिस के साथ एक मुश्तरका कार्रवाइयाँ भी चल रही हैं, जिसमें जहाँ से भी किस तरह की इनपुट मिलती है तो वहीं पर फौरी कार्रवाई की जाती है। और उन्होंने साफ किया कि लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर शहरी आबादी तक हालात बहुत ज़्यादा बेहतर हुए हैं, जिसमें आवाम का एक बहुत बड़ा रोल है। राहुल सुदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, राजू। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर में रेलवे और रिंग रोड सहित कई अन्य परियोजनाओं में बागबानी की जमीन का अधिग्रहण करने पर एतराज जताया। महबूबा मुफ्ती ने सरकार से पश्मीना पर जीएसटी बढ़ाने के फैसले पर भी रोष जताते हुए सरकार पर कश्मीर की शिनाख्त से खिलवाड़ जो है उसके आरोप लगाए हैं। श्रीनगर में आज पत्रकारों से बातचीत के दौरान महबूबा मुफ्ती ने इन दोनों मुद्दों को लेकर और क्या कुछ कहा है, आइए आपको बताते हैं। होती है लोगों को, मगर उससे भी जो ज्यादा मैं गुजारिश करना चाहती हूँ उमर अब्दुल्ला साहब से कि वो इन बातों की तरफ ध्यान दे। एक तो ये है कि हमारी ज़मीन, हमारी जो हमारी रीढ़ की हड्डी मुश्किल हालात में रही है वो रहे हमारा हॉर्टिकल्चर।
तो जिस तरह जो अभी रेलवे प्रोजेक्ट कहिए, रिंग रोड प्रोजेक्ट कहिए, या जो बारामूला और यहाँ राजौरी हाईवे बन रही है, तो उसका जो ऑन स्लॉट है वो हमारे बागात के ऊपर है, जिसकी वजह से जो हमारे नौजवान जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, बागात का काम करते हैं, तो जो वो तबाही हो रही है, उससे मुझे लगता है जम्मू कश्मीर की मईशत पे एक बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। और खुदा ना खास्ता हमारे हालात जो हमारी बाकी रियासतें हैं जहाँ से लोग यहाँ मजदूरी करने के लिए आते हैं, तो मुझे लगता है हम उससे बदतर हो जाएंगे। तो मैं चाहती हूँ उमर साहब इसकी तरफ खास ध्यान दे कि जो हमारे हॉर्टिकल्चर की ज़मीनें दिन ब दिन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के अंडर जा रही है, उसका वो मामला हल करें। उनका बड़ा नुकसान हो। और आज शॉल जो कश्मीर की शिनाख्त है, कश्मीर का सरमाया है, तो आज जब आप जीएसटी बढ़ाते हैं 28%, तो उससे ये जो हमारी सनत है खुदा ना खास्ता ये खुद ही मर जाएगी। जैसे हॉर्टिकल्चर की ज़मीनों को पे ये जो डेवलपमेंट वर्क्स करके रेलवे लाइन हो, रिंग रोड है, दूसरा करके उसको ख़त्म करने की कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ से जीएसटी शॉल्स के ऊपर, हैंडीक्राफ्ट्स के ऊपर लागू करके इस सनत को भी ख़त्म करें। यही दो सनतें हैं जिन्होंने चाहे हैंडीक्राफ्ट्स हो चाहे हॉर्टिकल्चर हो, जम्मू कश्मीर को बहुत मुश्किल वक्त में जिंदा रखा। तो मेरी बहुत महत्वपूर्ण गुजारिश। जम्मू में विवेकानंद चौक में करीब 7 मरला सरकारी जमीन पर वक्फ बोर्ड जहां अपनी दावेदारी जता रहा है, वहीं दूसरी तरफ पूर्व पार्षद और स्थानीय लोगों ने वक्फ बोर्ड के इस दावे को झूठा करार दिया है। वक्फ बोर्ड की जम्मू कश्मीर की चेयरमैन डॉक्टर दृक्षनंद राबी ने जहां दावा किया कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की है, वहीं पर पूर्व पार्षद के अलावा अन्य लोगों ने ये दावा किया है कि इस जमीन पर डिस्पेंसरी बनाए जाने की मंजूरी मिल चुकी है, जिसके उसके पास जो है वो सबूत भी मौजूद हैं। आरोप है कि वक्फ बोर्ड द्वारा रातों रात इस जमीन पर कथित तौर पर कब्जा कर लिया गया था, लेकिन स्थानीय लोगों ने सुबह होते ही इस कब्जे को वहां से हटा दिया। जहां डॉक्टर दृक्षनंद राबी पूरे दस्तावेज लेकर मौके पर पहुंची, वहीं पर दूसरी तरफ पूर्व पार्षद ने भी दस्तावेज दिखाकर वक्फ बोर्ड के इस दावे को खारिज किया। ये जब मैं कॉरपोरेटर थी तब जाके हमने इस लैंड पे अपना डिस्पेंसरी पर अप्रूव करवाई थी, अलॉटमेंट हुई थी, काम भी शुरू हमारे मेयर राजेंद्र शर्मा जी ने करवाया था मेरे साथ मिलके। फिर जाके वक्फ बोर्ड वाले क्लेम करते हैं कि हमारी लैंड है। हमने डीसी सर को लेटर देके डिमार्केशन के लिए अप्लाई किया। डिमार्केशन लेटर आज हमारे हाथ में है कि ये लैंड जो है ये वक्फ बोर्ड को फॉल नहीं करती, बट जेडीए लैंड है। जेडीए वालों के भी साइन इसमें है। जेडीए वालों ने लिख के जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को दिए हैं कि वो आप अपना डिस्पेंसरी यहाँ पे बना सकते हो, लेकिन ये वक्फ बोर्ड जबरदस्ती कब्जा, आपने देखा आए दिन ये बोर्ड जगह जगह लगा के जबरदस्ती कब्जा करते हैं, वो हम नहीं होने देंगे। हमारे लोगों की बुलंद आवाज मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है और यहाँ पे डिस्पेंसरी ही बनाई जाएगी, ना कि जबरदस्ती हम इनको कब्जा करने देंगे। डॉक्यूमेंट यहाँ में बता रहे हैं, तो फिर ये फेक है जो डीसी सर के ऑफिस से आए हैं? क्या जम्मू तहसीलदार खास फेक है? क्या एसीआर फेक है? ये डॉक्यूमेंट जो मेरे हाथ में उन्होंने दिए हैं क्या वो फेक है? तो चेयरमैन मैडम जो है वो डीसी ऑफिस से बात करें ना, डीसी सर से बात करें, वो उनसे लड़े ना। वो पर्सनली क्यों ले रहे हैं यहाँ पे आके? उनका तो राइट बनता भी नहीं था। उन्होंने बात डीसी ऑफिस में करनी थी, डीसी सर से करनी थी। वो पर्सनली अपनी जमीन क्यों मानते हैं? अगर मैं डिस्पेंसरी मैंने प्रपोज करवाई है यहाँ पे, तो उन्होंने ये सोचना चाहिए था। एक लेडीज के साथ कंधे से कंधा मिला के मैं भी खड़ी हो जाती हूँ, हम लोगों की हेल्प करते हैं। देखिए ये वक्फ की है और वक्फ की ही रहेगी, बस विवाद है ही नहीं, क्योंकि ये किसी ने खरीदी नहीं है, ना वक्फ की ज़मीन खरीदी जाती है। अगर हम किसी को अलॉट करते हैं, लीज पे देते हैं, वो वक्फ डिपार्टमेंट को मालूम होता है। अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा नहीं है। कोई रीतू चौधरी नाम की कोई लेडी है, म्युनिसिपल काउंसलर रही है, वो कभी म्युनिसिपल काउंसलर रही होगी, हमें एहतराम है। अब मैं भी आज चेयरपर्सन हूँ, तो मैं दूसरों की ज़मीनों पे कब्जा करने जाऊँ तो शायद अच्छा नहीं लगेगा। तो सरकार मामला है, मुझे नहीं पता था आप यहाँ पे आए हैं। हम तो अपनी चीज़ को देखने आए हैं, क्योंकि मेरा विभाग है, मैंने देखना है, बाकी कोई ऐसा मसला नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में अहम योगदान देने वाला जम्मू स्थित इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है।
स्कूल प्रबंधन ने स्थापना दिवस पर आज एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन कर शांति और भाईचारे का संदेश दिया। एडीजीपी आनंद जैन इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे, जिन्हें की स्कूल प्रबंधन से इस स्कूल के इतिहास और जहां के मेधावी जो बच्चे हैं उनकी जानकारी दी। मुख्य अतिथि ने भी इन मेधावी बच्चों को सम्मानित कर उनकी हौसला अफजाई की। स्कूल की चेयरपर्सन मनीषा चौधरी सहित अन्य गणमान्य लोग भी इस मौके पर मौजूद थे। आज का जो हमारा एनुअल डे है उसका जो थीम है वो है विंग्स ऑफ चेंज, स्मॉल स्टेप्स बिग इम्पैक्ट। इसमें हमने एक छोटी सी कोशिश की है। हमने जितना भी हमारी सामाजिक बुराइयां हैं या वॉर है या टेररिज्म है या जितनी भी रिलेटेड ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारी एक सोसाइटी जो है एक ऐसे बदलाव की तरफ जा रही है जो नेगेटिविटी से भरा है, तो एक हमारी छोटी सी कोशिश है हमारे बच्चों की तरफ से, जिसमें हमें एक उम्मीद दिखाने की कोशिश की है कि छोटे छोटे बदलाव जो हैं वो सोसाइटी को एक रहने लायक और बहुत खूबसूरत जगह बना सकते हैं। आज के हमारे जो चीफ गेस्ट अमन जैन जी थे, एजीडीपी, एंड जो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर है बलवंत ठाकुर जी, हम उनको बहुत धन्यवाद देते हैं जिन्होंने वक्त निकाला। और ये आईडीपीएस की तरफ से एक छोटी सी कोशिश है एक मैसेज पहुँचाने की दुनिया को कि लेट्स call off the boundaries and stay together with love and peace. So I hope आप सब भी enjoy करेंगे और इस मैसेज को दुनिया तक दूर तक। लद्दाख जम्मू कश्मीर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डायलॉग यानी कि लीड द्वारा जम्मू के जीजीएम साइंस कॉलेज में आज 2 दिवसीय महोत्सव का आगाज किया गया। इस महोत्सव में 150 से ज्यादा उद्यमी और व्यापारी अपने उत्पादों का प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं पर दूसरी तरफ सेना भी अत्याधुनिक हथियारों की प्रदर्शनी लगाकर अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही है। आज पहले दिन यहां पर कई रंगारंग कार्यक्रम पेश किए गए, जिसमें कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख की कला और संस्कृति का प्रदर्शन किया गया। महोत्सव का उद्घाटन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जम्मू के डायरेक्टर प्रोफेसर BS सहाय ने किया। इसमें 130 से लेकर 150 तक स्टॉल है, 12 से 15 तक इवेंट हैं, लोकल खेल हैं और लोकल कलाकारों के लिए रंग का प्रोग्राम रखा है। सुबह से लेकर शाम तक बच्चों का कार्यक्रम है। आज बच्चों का कार्यक्रम जो बहुत अच्छा कार्यक्रम होने जा रहा है। मल्टीपल स्कूलों से बच्चे यहाँ आए हुए हैं और एक उनका कंपटीशन यहाँ पेंटिंग कंपटीशन, क्यूज कंपटीशन और बड़े सारे प्लेस वो बच्चे कर रहे हैं। उसके उपरांत लोकल कलाकार यहाँ पर अपनी कलाकारी का यहाँ प्रदर्शन करेंगे। कल यहाँ पर एक बहुत ही अजीब सा एक बड़ा नया जो जम्मू कश्मीर में पहली बार होने जा रहा है कि बनारस की तर्ज पर यहाँ की आरती होगी। वो आरती का कल यहाँ पर लॉन्च हो रहा है। शाम को 5 बजे से लेकर 5:45 तक वो प्रोग्राम होगा और दिन में बड़े प्रोग्राम होंगे। हम सब जनता को आग्रह करते हैं कि वो यहाँ आए, इस सारे इवेंट का एंजॉय लें और जम्मू कश्मीर और लद्दाख की संस्कृति का यहाँ एंजॉय करें। हम यहाँ पे केएस एडमिशन करके हमारा एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है जो हम CUT एंड नीट की बच्चों को प्रिपरेशन करवाते हैं। उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें जोड़ी हुई है कि जो बच्चा घर बैठ के प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे कि मैं शॉर्ट में आपको बोल दूँ, जैसे बच्चों का हमने टेस्ट सीरीज़ इसमें रखी हुई है, उसमें मॉक टेस्ट है, डेली के क्विज़ है, प्लस जो हमने जो सिलेबस बनाया हुआ है इसमें वो हमने उसमें जैसे नीट के बेस पे और आपका CUT के बेस पे उसमें सब्जेक्ट वाइज और यूनिट वाइज दिया हुआ है। तो बच्चा घर
बैठ के प्रिपरेशन 24/7 आप उसमें घर बैठ के प्रिपरेशन कर सकता है। प्लस हमने ट्रैकिंग रखा हुआ, टाइमर रखा हुआ है कि बच्चे घर बैठ के तो तैयारी तो करते हैं, लेकिन टाइमर का उसमें उस पर ध्यान नहीं रहता बच्चों को। तो उसमें हमने टाइमर जोड़ा है कि बच्चे उसी हिसाब से तैयारी करते हैं कि जैसे बच्चा अब ऑनलाइन पेपर देता है तो उसमें टाइमिंग को आप बड़ा रहता है कि पूरा कंप्लीट नहीं कर पाता था। उसमें टाइमर हमने सेट किया हुआ, जैसे हमने पीछे भी देखो कि केएस करके आप हमारा एप्लीकेशन है। ये सर बैटलफील्ड सर्वेलेंस रडार जो कि रात के समय में टारगेट को देखने के काम में आता है। इसका जो मिनिमम रेंज 100 मीटर है और मैक्सिमम रेंज 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर तक हम इसकी मदद से किसी भी टारगेट को आसानी से सर्वेलेंस कर सकते हैं। ये टारगेट का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड देता है, जिससे हम टारगेट को मैप के ऊपर मार्क करके और अपने ट्रूप्स को वहाँ पर भेज के उस टारगेट को आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं और एंगेज कर सकते हैं। अब उत्साह देखिए, द अमाउंट ऑफ एंथुसियाज्म अमंग दी स्टूडेंट्स जो आपने देखा कितने यहाँ पर आए हुए हैं, और विभिन्न प्रकार के यहाँ पे स्टॉल लगे हैं, व्यंजन लगे हैं जम्मू के, कश्मीर के, लद्दाख के। तो मुझे लगता है कि आज जब हम कल्चरल हेरिटेज की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, सभ्यता की बात करते हैं, मैसेज इज़ वेरी क्लियर। और ऐसे प्रोग्राम्स जो आज समझो कि दूसरी बार यहाँ पर हो रहा है, इससे पहले गुलशन ग्राउंड में लास्ट ईयर भी हुआ था, तो ये प्रोग्राम एक दिशा दिखाते हैं कि भारत आज बीइंग एज ए भारतीय हम लोग किस तरीके बेखूबी से अपनी जड़ों के साथ, मजबूती के साथ जुड़े हुए हैं। एक सामने क्लियर कट मैसेज है। बच्चों का क्या अट्रैक्शन है? बच्चों को बच्चे अपनी सभ्यता देख रहे हैं, यहाँ पर आके बच्चे अपना प्राचीन काल पूरी संस्कृति को देख रहे हैं, तो मैसेज तो बड़ा क्लियर है। तो जब हम भारत की बात करते हैं, आज विभिन्न प्रकार से जिस तरीके संस्कृति और सभ्यता दिखाई जा रही है, तो एक बहुत बड़ा एक मैसेज है। और आज एकजुटता से बच्चे जिस तरीके यहाँ पर बैठे हुए हैं, और आपने देखा कि विभिन्न प्रकार के यहाँ पे स्टॉल लगे हैं, तो मैसेज तो बहुत क्लियर है कि आज जब हम भारतीय होने का एक दावा करते हैं और बीइंग एज ए इंडियन जो हम बोलते हैं कि आज जिस तरीके हम लोग अपनी जड़ों के साथ कैसे जुड़े हुए हैं, आज इन बच्चों में भी कूट कूट के वो जो एक बंधन है वो दिख रहा है, और बच्चे उसी में आए हैं यहाँ पर। जस्ट देखिए उनमें उत्साह कितना है। तो मुझे लगता है कि कश्मीर घाटी में सर्दियों का भीषण दौर शुरू हो चुका है। सर्दियों का राजा चिले कलान भी आज से सिंहासन पर विराजमान हो गया है, जिसका राज आने वाले 40 दिनों तक जारी रहेगा। इन 40 दिनों में कश्मीर में लोगों को भीषण सर्दी का सामना करना पड़ेगा। वहीं कश्मीर में झीलों सहित नदी नाले जहां पर जमने लगे हैं, वहीं पर कांगड़ी और कोयले का कारोबार करने वालों को भी उम्मीद बंधी है। कांगड़ी कारोबारियों की मानेंगे तो कांगड़ी की कीमत इस बार काफी कम हो चुकी है। बिजली से चलने वाले उपकरणों ने भी उनके धंधे में मंदी ला दी है। वहीं पर कोयला कारोबारियों को भी इस बार अच्छी कमाई होने की उम्मीद है और वो जोरों शोरों से कोयले की बिक्री करने में जुटे हैं। कांगड़न बाव पारस क्या वजह गई खुशकी अमे मूजूब गो बस गई खुशकी तमे मूजूब गो कांगड़न डाउन रेट बे तूत बाजरा कांगड़न कह गसान ज्यादा पहम वो गसान तूत क्या रूम हीटर यथ हमाम सिस्टम तमे मूजूब गसान कम पहम तब जरूरी कांगड़ तप इंसान कि कांगड़ आसान पानस क्या हल कांगड़ तपन कांगड़ तपन कांगड़ अलग पन मज न गर वल नत फैसिलिटी मगर अत कांगड़ पन मज मज भाव कुत वनकस भाव मार्केट डाउन वनकस कांगड़ दस्तियाब मगर मार्केट नरम कस्टमर वन सख्ती मगर अड़ कस्टमर कांगड़ निवान दपान अ इथे पे थवने इस्तेमाल कर कहें कांगड़ गरस मज इस्तेमाल गसान वनकस टूरिस्ट टूरिस्ट तम कांगड़ मज मज अहन रात मे कस्टमर तमन पंजाब निन कांगड़ इस वक्त है हमें पास एंगीटी का होता है, तो जो मोटा कोयला होता है, तो कांगड़ी का होता है। तो ज्यादा लोग कौन सा कोयला खरीदते हैं? ज्यादा लोग खरीदते हैं कांगड़ी का बट चिन खरीदते हैं। कितने का किलो बेचते हैं? हम बेचते हैं 21 का। 21 जी हाँ। तो आपको इजीली कोयला मिल जाता है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट में कोई परेशानी नहीं? नहीं मार्केट में कुछ परेशानी नहीं है। कोयला हुआ है जो बड़ा है ना, जो इंगीटी को लगता है। हाँ इंगीटी को लगता है, और जो तुष को लगता है। हाँ जी। तो वो कोयला अभी आपके पास? हाँ वो भी है। कह सकते हैं कोई दिक्कत नहीं? नहीं कोई दिक्कत नहीं। वह ठीक बात क्या इसलिए कि चिले कलान ते आव तो वन चन ज्यादा पन जरूरत। तो वैसे अत करान तुझ कर रिश्तु गशाव आव करान, तो अस जनाब कम से कम 2-5 वरी यमन चन रटान। ना रेट नफीस रेट मिलान असल रेट मिलान। शुक्र गुजार यहन कदर करान तम इनफॉर्मेशन क्या अलबत्ता सुई पन रेट ना कुछ कस्म स्टॉक जनाब।
उधमपुर की पंचायत बली के लोग जल शक्ति विभाग के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। लोगों ने उधमपुर में आज प्रदर्शन करते हुए विभाग का पुतला जलाया और आरोप लगाया कि इस जल जीवन मिशन की योजना को पूरी तरीके से फेल हो चुकी है और इसमें भ्रष्टाचार का जीता जागता सबूत बली पंचायत में देखा जा रहा है। लोगों ने इस पूरे मामले की विजिलेंस या फिर सीबीआई से जांच करवाने की मांग की है। लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि एक हफ्ते के भीतर उनकी सुनवाई नहीं हुई तो वो विभाग के दफ्तर का घेराव करने को मजबूर हो जाएंगे। इसमें जल शक्ति विभाग के तहत करोड़ों रुपए का यहाँ पे ये घोटाला किया गया इन्होंने, और पानी लोगों के घर में एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये पीएचई डिपार्टमेंट खास तौर पे जो जल शक्ति जो मिशन था वो पूरा फेल हो चुका है और इसके एक हाई लेवल पे एक इसकी पूरी जो है इंक्वायरी बैठनी चाहिए, इसके लिए एक कमीशन बैठना चाहिए। और हम चाहते हैं कि इसकी विजिलेंस और सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए कि जिन पैसे का बिल्कुल मिसयूज किया गया है। जहाँ पे बिजली डाली गई है, रेता डाला है, वहीं का वहीं रहा। जहाँ पाइप डाली गई वो कहीं रोड पे कहीं के कहीं रह गई, किसी ने कोई उठा के ले गया, कोई कहाँ जा रही है उसका कोई भी उसकी ना देख रेख हुई है, ना कोई प्रॉपर वो फंक्शन हुआ है। 4 साल से तकरीबन ये प्रोग्राम चल रहा था, लेकिन ग्राउंड लेवल पे देखो तो बिल्कुल जीरो है। हमारा बली का जो जितना है पानी की, एक तो बारिशों की वजह से पानी नहीं हो रहा है, जो सप्लाई थी वो इनकी वजह से बिल्कुल टोटली फेल हो गया है। तो हम एक बार फिर से ये चाहते हैं कि पीएचई डिपार्टमेंट को हम ये यहाँ से एक सीधा एक वार्निंग दे देते हैं कि अगर एक हफ्ते के अंदर इसका कोई ना कोई समाधान, कोई सोल्यूशन नहीं निकाला गया तो हम पीएचई तब तक। भारतीय जनता पार्टी पर संविधान को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाते हुए युवा कांग्रेस ने जम्मू में आज विरोध प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हेमंत बिस्वा के आदेश पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हिरासत में लेने पर बीजेपी के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। युवा कांग्रेस के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष आकाश भारत ने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ भी फर्जी एफआईआर दर्ज करवाई है। भाजपा की एक ही नीति है कि किसी तरीके से जो है कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म किया जाए। ना बोलने की आजादी रखी गई है, ना किसी को उसके हक मिल रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है शरेआम जो है झूठ बोला जा रहा है। राहुल गांधी जी को भी जो है गलत धाराओं के तहत एफआईआर लगाई गई है, जिसका प्रमाण आज तक जो भाजपा नहीं दे पाई। पार्लियामेंट में आप देखिए कि पार्लियामेंट में हर जगह चप्पे पर सीसीटीवी है, लेकिन आप देखेंगे आज तक जो है ये कहीं प्रमाणित नहीं हो पाया कि जो आरोप भाजपा जो है राहुल गांधी जी पे लगा रही है वो कहीं भी साबित नहीं हुए हैं। तो असंवैधानिक तरीके से जो भी भाजपा काम करने जा रही है हम उसके खिलाफ हैं। और जो हेमंत बिस्वा जी ने वहां पे किया है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जो है संवैधानिक तरीके से रात को होटल से उठा के उन्हें डिटेन किया गया, हम उसके खिलाफ हैं। और ये भारतीय युवा कांग्रेस और यहाँ जम्मू कश्मीर युवा कांग्रेस जो है इसके खिलाफ प्रदर्शन जो है वो करेगी, और आने वाले दिनों में जो भी असंवैधानिक होगा हम उसके साथ जो है। बाबा साहेब बी.आर. अम्बेडकर पर गृह मंत्री द्वारा दिए गए बयान के विरोध में प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। कठुआ में आज कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन कर गृह मंत्री के इस बयान की कड़ी निंदा करते हुए उनसे माफी मांगने और नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की मांग की है। अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमित शाह आज अगर आप कहते हो कि हमारा देश विकसित है तो इसी संविधान, इसी जो फैशन जिसको हमने बोला फैशन है, उन्हीं के द्वारा बनाया गया जो संविधान है उसके चलते आज हम विकसित देश की बात करते हैं। और हमारे तमाम वर्ग के जो हमारे लोग हैं, निचले तबके से लेके ऊपरी तबके तक, सभी को अगर अधिकार सम्मान दिए गए थे इसी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए गए थे। आपने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो रचयिता थे उनका अपमान करके बहुत बड़ी गलती की है। इसके लिए आपको माफी मांगनी पड़ेगी।
करेगी। और मैं ये कहता हूँ कि नैतिकता के आधार पे अगर आपको शर्म है, क्योंकि इसी संविधान के दायरे में रह के आज आप गृह मंत्री हो, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए यदि आपको ये लगता है कि ये फैशन है। और दूसरी ओर जब भी कभी आवाज उठाने का संसद में प्रयास किया जाता है और आप अपनी सांसदों की आवाज दबा के, जो हमारे चुनिंदा सांसद हैं उनकी आवाज को दबाने का प्रयास करते हो, देश के असली मुद्दों से भटकाने का प्रयास करते हो, वो कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता हर एक मोहल्ले में, हर एक वार्ड में, हर एक ब्लॉक में, देश के कोने कोने में जाकर जो आवाज है जनता की उसको उठाएगा। आप महंगाई की बात नहीं करते, आप बेरोजगारी की बात नहीं करते, आप ऑनलाइन फाइनेंस में आके हमारे यहाँ पे राहुल जी ने धक्का दे दिया, वो कर दिया। ये सिर्फ जनता को भड़काने का प्रयास है और जनता हमारी समझदार है। आने वाले दिनों में इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। चलिए न्यूज ब्रीफ में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।